हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी। ये मेरे लिए तो बहुत जल्दी है, लाइक 6 बजे। तो उठने के बाद मैंने खुद ही गर्म पानी किया था कि वैसे तो मुझे मम्मी करके देती है, बट मैंने आज खुद किया था। और ये है बाहर का व्यू। लाइक 6 बज रहे हैं और अभी तक दिन भी नहीं हुआ, अंधेरा ही है हर जगह। दिख रहा होगा आपको। ये मैंने व्यू आपको ऊपरी घर की विंडो से दिखाया है, क्योंकि बाहर तो मैं जा नहीं सकती ना। तो उसके बाद मैंने गर्म पानी करके उसको ऑफ कोर्स पिया ही होगा। और आज मेरा पता नहीं मैं कैसे उठ गई आज इतनी जल्दी, मुझे खुद शॉक्ड हो रहा है। और समझ ही नहीं आ रहा कैसे उठ गई। मतलब मैंने अलार्म भी लगाया था, बट अलार्म से मैं नहीं उठी। और मुझे एक चीज़ पता चली कि मेरी जो सबसे ज़्यादा गहरी नींद होती है वो मेरी 4 बजे के बाद ही होती है। तो मैं सोई नहीं, मतलब मैं 3 बजे ही उठ गई थी। फिर मैं जगती रही, इंतज़ार करती रही कि कब टाइम हो, बट बीच में फिर मैं सो गई। फिर मैं डायरेक्ट 6 बजे उठी। तो ये है बाहर का व्यू। और आपको देख के लग ही रहा होगा कि इतना अंधेरा है, और रियली बस 6 ही बजे हैं। विंटर्स की यही बात है कि सुबह भी हो जाती है और अंधेरा इतना रहता है कि क्या बताऊँ। तो जैसा कि मैं रेडी हो गई थी नहा धो के, और उसके बाद मैंने की पूजा भगवान की। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति फील होती है। एंड देन उसके बाद मैं गई थी मंदिर। और आज थी बसंत पंचमी, तो मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत लोग थे। तो मैं कुछ नहीं ले जाती मंदिर, बस खाली शिव जी की मंदिर जाती हूँ, बस उसी के लिए। और रिकॉर्डिंग के लिए मुझे फ़ोन लेके जाना पड़ा था। और ये मेरी वापस आते टाइम की। देन उसके बाद मैंने किया था ऑफ कोर्स अपना स्किन केयर। तो आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पता नहीं क्यों। मैं उठ तो गई हूँ इतनी जल्दी, बट मुझे अभी भी नींद आ रही है। और खैर इस ब्लॉग में तो नहीं दिखाया, बट फिर से मैं सो गई, मतलब लेट ही सो गई। पता नहीं मेरे उठने का इतनी जल्दी फ़ायदा क्या हुआ, पता नहीं। और आज तो धूप भी नहीं निकली, इतने दिन से धूप निकल रही थी, और आज तो बारिश भी हो गई और मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है। मतलब हवा भी चलने लगी, मतलब आज से ही ठंड बढ़ गई। इतने दिन से धूप निकल रही थी, वो बिल्कुल ही बंद हो गई। तो देखते हैं अब कब तक ये सब चलेगा। बट बेशक मैं थोड़ा पढूं, बट पढूंगी ज़रूर, बिकॉज कंसिस्टेंसी मुझे ब्रेक नहीं करनी अपनी। क्योंकि बिल्कुल ही मन ना हो पढ़ने का, उससे अच्छा तो ये है कि आप 1-2 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ ही सकते हो। सेम मेरा भी वैसा ही हाल है कि डेली पढ़ने का मन नहीं करता, बस खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, मेरे घर में बहुत आवाज़ होती रहती है, शांति नाम की चीज़ नहीं है, मैंने बहुत बार बताया है। और क्या बताऊँ, अब मैं क्या बोल सकती हूँ किसी को। तो बस उसके बाद, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो रिलेटेड, तो कमेंट्स करके बता दिया करो। तो ये है हमारे आज के टारगेट्स। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बस हिंदी में संधि और जितने भी ब्लूम शब्द थे उसमें वो सब कंप्लीट कर लिए। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि मतलब शायद इसमें 7-8 पेज होंगे, मतलब ब्लूम शब्द के। कुछ वर्ड हार्ड हैं, बट कुछ ठीक है, मतलब आपको याद हो जाएंगे। बट कुछ वर्ड आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी और कंफ्यूज भी होगा। तो बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो हो ही जाएगा। और संधि, यस, संधि बहुत बड़ा टॉपिक है, और मुझे तो इसे करने में भी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि बहुत बार तो मैं भूल ही जाती हूँ कि कौन सी संधि है। मतलब रूल्स भूल जाती हूँ कभी। मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे संधि में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो और ये कुछ लेंदी भी है, और सबसे ज़्यादा एग्जांपल जो है या तो विसर्ग संधि से आ जाते हैं या फिर व्यंजन संधि से भी। और ये कुछ ट्रिक्स लिखी हुई हैं जिससे कि थोड़ा याद रह पाए कि कैसे क्या आएगा उस अकॉर्डिंग। और ये नोट्स तो मैंने MB क्लासेस से ही बनाए थे हिंदी के भी।